नमस्कार, आपका स्वागत है विकास स्टडी पॉइंट में। मैं विशाल आ गया हूँ आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ। बुक 1 चैप्टर नंबर 8 वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। ठीक है, इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और जो आपके फाइनल टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं आपके फाइनल टर्म 11 तारीख से हैं, तो हम सिर्फ वायुमंडल का संगठन एवं संरचना में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ध्यान दे लेते हैं तो इसी में आपके 35 अप टू 35 भी आ सकते हैं और 35 अप टू 30 भी आ सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं एक नए चैप्टर। ठीक है, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना यानी जो हम आसमान में देखते हैं वो क्या है, वायु है। ठीक है, उनका पूरा एक मंडल बना हुआ है। उस मंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उसका संगठन मतलब कैसे वह बना हुआ है इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है, कौन सी गैस हमें सूर्य से होने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? यह गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? क्वेश्चन के कहने का अर्थ यह है कि कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली बहुत सी ऐसी गैसें होती है जो हमें बहुत हानिकारक पहुंचाती है। ठीक है, उसमें से एक गैस है पराबैंगनी विकिरण गैस। तो ऐसी कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में उपस्थित है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है? और ये गैस वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? तो आंसर है ओजोन गैस। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है ओजोन गैस, और ये समाप्त मंडल में पाई जाती है। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे कि हमारे वायुमंडल में कितने मंडल पाए जाते हैं, तो सिर्फ आप अभी इतना याद रखिए, जो ओजोन गैस जो समाप्त मंडल में पाई जाती है वो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ, वायुमंडल की कौन सी परत मानव जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? मतलब पूरे वायुमंडल में कौन सी ऐसी परत है जिसमें मानव निवास कर सकता है और मानव के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो वो है क्षोभमंडल। याद रखना है इसको, क्षोभमंडल। तीसरा क्वेश्चन, तापमान की सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं? क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। कहने का अर्थ यह, क्षोभमंडल से अगर हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे ही हम 165 मीटर की ऊंचाई को पार करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाएगा। क्षोभमंडल में जहां तापमान 30 डिग्री है, वहीं अगर 165 मीटर हम ऊंचाई पार करेंगे तो वहां तापमान कितना हो जाएगा, 29 डिग्री। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। इसे ही तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में उपस्थित वह कौन सी गैस हैं जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती? क्रिप्टॉन, नियोन और आर्गन, ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो वायुमंडल में रासायनिक प्रक्रियाओं में कभी भाग नहीं लेती हैं। पांचवा क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित दो गैसों कौन सी हैं? उनकी मात्रा प्रतिशत भी लिखें। ये क्वेश्चन बहुत ही बार देखने को मिलता है, तो आप इसको ध्यान रखना। पहली तो है नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। इनका प्रतिशत कितना वायुमंडल में? 78.8 और ऑक्सीजन का 20.95%। ठीक है, अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में संगठन की सापेक्ष में व्याख्या कीजिए। वायुमंडल मुख्यतः कुछ गैसों, जल वाष्प एवं धूल कणों से बना है। गैसों से मतलब है जो विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, जैसे CO2, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जल वाष्प, जल की बूंदे। धूल कण, धूल में जो कण पाए जाते हैं उसे ही धूल कण कहा जाता है। तो कुछ गैसें हैं, हम इनका चर्चा करें। गैस, वायुमंडल की गैसों का अधिकांश भाग नाइट्रोजन 78.8% एवं ऑक्सीजन 20.95% से युक्त है। इसके अतिरिक्त कुछ मुख्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, आर्गन, ओजोन आदि। अभी आपने पढ़ा भी था, ओजोन गैस हमें क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है। सभी गैसों का अपना महत्व है। यह गैसें जिस निश्चित अनुपात में है वह बना रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है जिस अनुपात में इनको होना चाहिए उन्हीं अनुपात में है और उसी अनुपात में इनको रहना चाहिए, वरना बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है जल वाष्प। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा किसी स्थान पर जलवायु पर निर्भर करती है।
जल वाष्प सूर्य तप का कुछ भाग सोख लेता है और पृथ्वी से उत्सर्जित ताप को भी ग्रहण करती है। इस तरह यह पृथ्वी का अधिक गर्म एवं अधिक ठंडे होने से बचाती है। कहने का मतलब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा किस स्थान पर कब निर्भर करेगी? उसकी जलवायु पर। ठीक है। तीसरा धूलकण। धूलकण आर्द्रता को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आर्द्रता आप जानते ही हैं, आर्द्रता को ग्रहण करके एक केंद्रक का कार्य करते हैं और मेघों के निर्माण में सहायक होते हैं। मेघ मतलब बादल, निर्माण मतलब किसी चीज का निर्माण होना, मतलब मेघों के निर्माण में सहायक होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल को जीवनदायी परत क्यों कहा जाता है? सौरमंडल को जीवनदायी परत इसलिए समझा जाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्त अनुकूल दिशाएं, अनुकूल दिशा मतलब जो हमारे रहने के लिए कूल दिशाएं हैं, इस परत में होती है। इसके अलावा वायु का चलना, वर्षा का होना, बिजली चमकना, बादलों का बनना आदि मौसम संबंधी घटनाएं इसी परत में होती हैं। अब आप समझ गए सौरमंडल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी परत में वायु का चलना, वर्षा का होना, बिजली चमकना आदि घटनाएं घटती हैं, जिससे मानव का जीवन बहुत ही ज्यादा परिवर्तित होता है। ये पूरे वायुमंडल में ऐसी परत है जिसके अंदर ये सारी घटनाएं घटती हैं, इसीलिए इसको जीवनदायी परत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सौरमंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों कहा जाता है या क्यों माना जाता है? ऐसे भी आ जाता है, तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, सौरमंडल वायु की सबसे निचली परत है। सौरमंडल पहली बात वायु की सबसे निचली परत है, मतलब जिसमें हम रहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। धरातल से इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर पे है, मतलब 13 किलोमीटर तक ही सीमित है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर सौरमंडल की ऊंचाई अधिक होने के कारण वहां पर चलने वाली सवन्य धाराएं जो ऊष्म को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती है। इसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे ये ध्रुव क्या है और ये भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर है, ध्रुवों पे तो 8 किलोमीटर है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों है। पहला पॉइंट, सौरमंडल में मौसमी संबंधी सभी घटनाएं जो बादल बनना, वर्षण, संघनन आदि घटती हैं, इसलिए सौरमंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है। दूसरा प्रश्न, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ही हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आ जाएगी। इस परत में धूलकण तथा जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में होती है। इसी परत में धूलकण व जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए इसको सौरमंडल को जीवनदायी परत भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। मौसम तथा जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था पहली वीडियो में, मौसम क्या है और जलवायु क्या है। मौसम क्या है? एक निश्चित क्षेत्र में तथा निश्चित समयावधि में होने वाली जलवायु में परिवर्तन को ही मौसम कहा जाता है। और जलवायु क्या है? एक निश्चित क्षेत्र में लंबे समयावधि तक होने वाले मानसून में परिवर्तन को जलवायु कहा जाता है। जैसे मौसम, तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, वायु की दिशा व गति आदि तत्वों का औसत मौसम कहलाता है। इन सब का एक औसत जो होता है उनको मौसम कहलाता है। ये एक छोटे भूभाग पर छोटी अवधि तथा दैनिक वायुमंडल दिशाओं को अभिव्यक्त करता है। कहने का मतलब ये तो एक छोटे भाग पे होता है और छोटी अवधि के लिए, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे या 24 घंटे अवधि, अथवा दैनिक वायुमंडल, यानी ये रोज चेंज होता है। जो मौसम है ये रोज चेंज होता है वायुमंडल दिशाओं के अनुसार, इसलिए इसको मौसम कहते हैं। और जलवायु क्या है? मौसम के तत्वों का औसत लंबाई। ये जो मौसम है, मौसम के तत्वों में सिर्फ लंबाई बढ़ा दी जाए समय के अकॉर्डिंग, तो उसी को बड़े भूभाग पर कई वर्षों के दिन पर आधारित वायुमंडल दिशाओं की सामान्य अभिव्यक्ति कहलाता है। कहने का मतलब है मौसम, सिर्फ मौसम को ही जो अनुकूल दिशा है उसमें उसी की लंबाई अवधि बढ़ा दी जाए और बड़े भूभाग पर अगर वो निर्धारित होती है तो उसी को हम जलवायु कहते हैं। स्पष्ट भाषा में कहने का मतलब ये कि एक निश्चित क्षेत्र में लंबे समयावधि तक होने वाली मौसम में परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा जाता है। ये 3 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और ये 5 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अगर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसमें आपको डायग्राम एक्सप्लेन नहीं करना। अगर ये 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको इसमें डायग्राम एक्सप्लेन करके दिखाना है। वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है। मैंने आपको पहले बताया था वायुमंडल में बहुत प्रकार की गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आदि आदि।
गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूलकण भी उपस्थित रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गैसों का वितरण निम्न प्रकार का है। कुछ महत्वपूर्ण गैसों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन, इस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है 78.8%। 100% गैसों का प्रतिशत में से 78.8% नाइट्रोजन है। यह वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसों में से एक है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन से, तो आप इसमें ये लिखेंगे, नाइट्रोजन से पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। दूसरा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे आप जानते हो जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि इस पे ही हम डिपेंड रहते हैं। ऑक्सीजन गैस जीवनदायी गैस मानी जाती है, क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 20.95%। और उपलब्धि 78.8%। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई चीज जलेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है जलने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तीसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे उसके रूप में ऑक्सीजन हमें छोड़ते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं। तो ये निरंतर चलती रहती है। तो पेड़ पौधे जो है मानव पे डिपेंड है, और मानव किस पे? पेड़ पौधों पे डिपेंड है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मानव जीवित नहीं रह पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये सबसे भारी गैस है, और इसका कारण ये सबसे निचली परत में ही मिलती है। सबसे भारी होने के कारण ये सबसे निचली परत में मिलती है, क्योंकि भारी होने के कारण ये ऊपरी परतों में जा नहीं पाती। वायुमंडल में केवल 0.03% होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि ये पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। ये मानव के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, इसलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट गैस माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग? पेड़ पौधों के अकॉर्डिंग। अब है ओजोन गैस। ये वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर अति न्यून मात्रा में मिलती है। अति न्यून मतलब सबसे कम मात्रा में मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है? सबसे अधिक ऊंचाई पे, वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पे। ये सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। अवशोषित मतलब सोख लेती है अपने अंदर। तो मैंने आपको पहले बताया था, ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, सोख लेती है, और पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती। लेकिन अब ओजोन गैस में भी डिफेक्ट आ रहा है। कैसे? हमारे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उससे क्या हो रहा है, जो हमारे फ्रिज है, फ्रिज से एक ऐसी प्रकार की गैस निकल रही जिससे ओजोन, जो ओजोन तक पहुंच के उसको, कहने का मतलब है ओजोन तक पहुंच के उसको छेद करके उससे बाहर जा रही है। तो उसमें छेद होने के कारण जो सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी विकिरण है, वो सीधे सीधे पृथ्वी पर पहुंचते, और उसका बहुत ही ज्यादा नुकसान हमको झेलने को मिलता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अब कितनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, ठंड में भी बहुत हमें गर्मी लगती है। तो ये इसी के कारण है। ध्रुवों पे बर्फें पिघल रही है, ये किसका कारण है? ये इसी का कारण है। ओजोन गैस हमारी फट रही है, धीरे धीरे उसमें छेद हो रहे हैं, सूरज से आने वाले पराबैंगनी हमारी धरती पे सीधा सीधा अट्रैक्ट कर रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है गैसों के बारे में। तो आपको ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा इसमें नाइट्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ओजोन क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। और चित्र चित्र आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन अन्य गैसें 1% में पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% में पाई जाती है, अन्य 1% में, और नाइट्रोजन 78.8। अब अन्य में ही कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, CO2 आ गई, ओजोन आ गया, अदर गैसेस आ गई। वायु का संगठन है संरचना, या तो वायु कह लो या वायुमंडल कह लो, कहने का मतलब ये कि अब सबसे इसका बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको। वायुमंडल की संरचना का वर्ण चित्र सहित कीजिए। अब इसमें आप पढ़ेंगे कि वायुमंडल जो है वो आखिर कैसे कैसे परतों में डिवाइड हो रखा है। ठीक है, तो तापमान तथा वायु दाब के आधार पर वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में बांटा गया है। कितनी परतों में बांटा गया? 5 प्रकार की परतों में। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल 2 विस्तृत परतों है, हेट्रोस्फीयर तथा हेट्रोस्फीयर में विभक्त है। और रासायनिक संगठन के आधार पर कितने में है? 2 में।
किंतु तापमान व गैसों के संघटन के आधार पर वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में बांटा गया है। अब 5 परतों के बारे में हम पढ़ेंगे विशेष। क्षोभ मंडल, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ऋतु तथा मौसम में संबंधित सभी घटनाएं इस परत में होती है। ये परत मानव के लिए उपयोगी है। अब चित्र में देखिए, ये हमारा धरातल है, ये क्षोभ मंडल है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर पाए जाते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पे पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, इस कारण ये इतनी इसमें डिफरेंस है। और इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती रहती है धीरे धीरे। दूसरी परत समताप मंडल है। यह परत 50 किलोमीटर तक विस्तृत है, मतलब भूमध्य रेखा से 50 किलोमीटर तक कौन सी परत है? समाप्त मंडल। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसे समाप्त मंडल कहते हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है। इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित है, जो सूरज से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। मतलब ओजोन गैस कौन सी परत में पाई जाती है? समताप मंडल में, याद रखना है आपको। अब समताप मंडल देख लो, इधर कहाँ है? समताप मंडल में ही हमारे जो है एरोप्लेन वगैरह, उल्का वगैरह होती है। इस चित्र को पहले आप नोट कर लीजिए, पर चित्र समझाता हूँ। इसके ऊपर 80 किलोमीटर पे मध्य मंडल, ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। आयन मंडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है, जिसके कारण हम नेट वगैरह चला पाते हैं। मतलब सैटेलाइट वगैरह इसी परत में पाई जाती है। और यहाँ ऐसा कुछ है कि यहाँ रेडियो तरंगें परिवर्तित होकर वापसी धरती पे आती है, तो इससे हम न्यूज देख पाते हैं, मैप्स देख पाते हैं, अदर्स। ठीक है। और सबसे भारी परत है भारे मंडल। तापमान 100 से अधिक होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस चित्र को देखने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मध्य मंडल, इस परत का विस्तार 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है कहने का मतलब है जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते रहेंगे वैसे वैसे तापमान नीचे होता रहेगा। जैसे अगर 50 किलोमीटर, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे 49, 48, 30, 20, 0 डिग्री पे भी पहुंच जाएगा। ठीक है। आयन मंडल, इस परत का विस्तार 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है, 4000 किलोमीटर तक है। यहाँ उपस्थित गैसों के कारण विद्युत अवशेषित होते हैं, इन्हें आयन कहते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परिवर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेजता है। तो इसी मंडल में सैटेलाइट वगैरह जो है भेजी जाती है। अगर ये परत नहीं होगी तो हम ना नेट चला पाएंगे, ना न्यूज देख पाएंगे, ना मैप्स देख पाएंगे। तो ये कितने ही अपने आप में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप भी जान सकते हो। आयन मंडल। भार्य मंडल, एक्सोस्फीयर जिसको कहते हैं, ये सबसे भारी परत है। सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। सबसे भारी परत कौन सी है? भार्य मंडल। और बीच की परत कौन सी है? मध्य मंडल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसे भार्य मंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही विरल धीरे धीरे भारे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। विलीन हो जाती है कहने का मतलब है धीरे धीरे ब्रह्मांड में समा जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, इसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको ये बताया था वायु का, इसमें 2 ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं अपने आप में। पहला वायु का, वायुमंडल के महत्वपूर्ण गैसें, कि हमारे वायुमंडल में आखिरकार कौन कौन सी महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ओजोन गैस। ये कुछ मुख्य गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। पहला तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से करना है, बिल्कुल भी आप इसमें लापरवाही नहीं करनी। और दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल की संरचना का वर्णन चित्र सहित कीजिए। अब 2 नंबर के क्वेश्चन देख लो एक बार आप। कौन सी गैस हमें सूर्य से होने वाली हानिकारक पराबैंगनी, आप तो समझ ही गए होंगे कौन सी गैस है वो? ओजोन गैस। वायुमंडल कौन से मानव परत पे अधिक महत्वपूर्ण है? क्षोभ मंडल, क्योंकि इसमें मानव रहता है। मौसम संबंधी घटनाएं इसी परत में होती है। तापमान की सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, इसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं।
वायुमंडल में उपस्थित वह कौन सी गैस है जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती? अब ये वही गैस है जो 1% में आती है, क्रिप्टॉन, नियोन, आर्गन। ठीक है, ये वही गैस है। ऐसे तो बहुत सारी लाखों करोड़ों गैस है जो 1% में आती है। मतलब ये है तो सही, लेकिन इनकी मात्रा इतनी अधिक नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। ठीक है, ये बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंस रखती है थोड़ी बहुत। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित दो ही गैस है, आपको याद रखना है, नाइट्रोजन 78.8% और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम कुछ भी जला नहीं सकते, क्योंकि जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का काम करती है। और ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम जीवित रह सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं। पेड़ पौधे जीवित रहेंगे तो हम जीवित रह सकते हैं। तो सारी गैसों का एक मिश्रण है, एक दूसरे से तालमेल है। अगर एक भी गैस खत्म हो जाती है तो पूरा ही जो ब्रह्मांड है वो खत्म हो सकता है। ठीक है, ब्रह्मांड कह लो, पृथ्वी कह लो, इस पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वैसे ही हमारा जीवन संभव नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन कैसे करेंगे? और ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वायुमंडल का संगठन एवं संरचना के टॉपिक पे, चैप्टर नंबर 8 भूगोल का फर्स्ट चैप्टर का है। आप इसको देख लीजिएगा। और पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आपको एक आध दिन में सैम्पल पेपर भी मिलने वाला है, तो वो कल या परसों अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए टाइम बहुत कम है, अगर अभी तैयारी कर लोगे तो फायदे में रहोगे, वरना फिर आपकी साल ही खराब है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देख लेना। अगर ये भी देख लेते तो भी आप 100% पास हो। थैंक यू सो मच। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक फर्ज तो बनता है कि हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कीजिए कम से कम। ठीक है, थैंक यू सो मच। ज्वाइन योर टेलीग्राम। और अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो स्क्रीन पे दिख रहे व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।